लाइफ में आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन्वेस्ट कहाँ करूं। लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट को लेकर आपको पूरी क्लियरिटी नहीं है। तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा आपका पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं विनोद गोयल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। मनी इन्वेस्ट करने की बात आती है तो हमारे दिमाग में कुछ ट्रेडिशनल और जो कन्वेंशनल टाइप के जो इन्वेस्टिंग है वो दिमाग में सबसे पहले आती है। हाँ, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कोई लैंड ले ली जाए, कोई जमीन खरीद ली जाए, या फिर हम ये सोचते हैं कि कुछ गोल्ड खरीद लिया जाए, सिल्वर खरीद लिया जाए। लेकिन ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके हैं जो कि काफी पुराने हो चुके हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि लैंड खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए एक बड़ा कैपिटल अमाउंट चाहिए होता है जो कि शुरुआत में इतना आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास जो सेविंग है, हमारे जो जो भी कुछ हमने बचाया है वो बहुत ही लिमिटेड है और रियल एस्टेट के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इसके अलावा हम सोचते हैं कि हम अपना पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में रख दें, वहां पे कुछ फिक्स डिपॉजिट जो है वो खुलवा दें, या फिर हम पोस्ट ऑफिस सेविंग के अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट करना सोचते हैं कि उसमें कुछ पैसे हर मंथ डालते रहे ताकि 4-5 साल बाद जो भी अमाउंट इकट्ठा हो उसको हम अपने काम में यूज ले सके, या हमारी जो भी जो टारगेट थे उसको हम पूरा कर सके। बैंक में सेविंग करना, अपना पैसा रखना, ये भी एक तरीके से बहुत ही जो है वो खराब इन्वेस्टमेंट है। उसका कारण ये है कि बैंक में मिलने वाला जो रिटर्न होता है वो 6% होता है। 6% रिटर्न बहुत कम है, क्योंकि हमारी जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट, वो 6% चल रही है, यानी उसके समकक्ष, उसके बराबर हमको रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब ये है हमारा जो ओरिजिनल रिटर्न है वो बिल्कुल जीरो है। पोस्ट ऑफिस सेविंग में भी सेम यही चीज है। वहां पर भी अगर हम पैसा रख रहे हैं तो वहां पे 6-7% मिल रहा है जो कि इन्फ्लेशन के बिल्कुल नजदीक है। तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करना, आपका पैसा तो सुरक्षित है लेकिन मिलने वाला रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न जीरो है। कुछ लोग हाई रिस्क में जाके पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, जैसे कुछ ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स में जो आपको 12% से ऊपर रिटर्न देने की बात करते हैं। कुछ ऐसे अनऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे कुछ कुछ लोग इकट्ठा होकर कुछ कंपनी बना देते हैं, वहां पे आपको हाई रिटर्न देने की बात की जाती है। या कुछ लोग 10-15 लोग इकट्ठे होकर वीसी बनाकर काम करते हैं, वो भी पैसा आपके हाई रिस्क पर रहता है। ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि जहाँ हाई इन्वेस्टमेंट की बात आती है, रियल एस्टेट है, कमर्शियल शॉप, एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे आपके पास इतना पैसा होता नहीं है। सेकंड चीज कि अगर बैंक में रखते हैं, एफडी बना के रखते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग में रखते हैं, तो वहां पे आपको रिटर्न मिलता नहीं। तीसरी चीज, वीसी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ऐसे नॉन ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर रिटर्न ज्यादा मिलता है लेकिन बहुत पैसा हाई रिस्क पे रहता है, तो वो भी करना सही नहीं है। ये तीनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं आपकी जो जरूरत है उसको पूरा नहीं कर पा रहे। कहीं पे रिटर्न बिल्कुल नहीं है तो कहीं पर बहुत ज्यादा रिस्क है। ओवरऑल ऐसा होना चाहिए कि आपको, आपका जो पैसा है वो बहुत हाई रिस्क में भी नहीं रहे और एक अच्छा रिटर्न भी आपको मिलता रहे। तो अब मैं आपको जो ऑप्शन बताने जा रहा हूं, जो आज की डेट के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसे हाउस होते हैं जो लोगों से पैसा इकट्ठा करके उन पैसों को शेयर मार्केट में जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनमें उसको इन्वेस्ट करते हैं, और उस पर जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न आपको, आपके साथ शेयर करते हैं, और उसमें जो उनकी कुछ फीस होती है वो चार्ज करते हैं। तो म्यूचुअल फंड आज की डेट में सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप अपना पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में क्या खासियत होती है, क्या इसकी कमी होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर आप अपना पैसा, आप 1000 रुपए भी अपने लाइफ में आप मंथली सेव करना चाहते हैं, तो वो पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो ज्यादा सही रहता है। कारण है कि वो पैसा धीरे धीरे आपके एक्यूमुलेट होता रहता है, इन्वेस्ट होता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उस पर मिलने वाला रिटर्न भी अच्छा होता है। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड में आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप अपना पैसा अगर रख रहे हैं तो कम से कम 2.5-3 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 6 महीने बाद पैसे निकालूंगा, तो फिर म्यूचुअल फंड में रखना सही नहीं है। उसका कारण ये होता है कि हो सकता है कि आप 6 महीने बाद मार्केट डाउन हो और जब आपको जरूरत पड़े आप पैसा निकाले, उस वक्त आपने जो इन्वेस्ट किया हो सकता है उससे भी कम रेट पर आपको अपना जो है वो अमाउंट निकालना पड़े। तो एसआईपी के माध्यम से आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि मैं 3 साल तक इसमें करीब इन्वेस्ट करता रहूंगा, उससे पहले मुझे अमाउंट रिडीम नहीं करना है। उससे फायदा ये होगा कि 3 साल के अंदर ऐसा मौका जरूर आएगा जब आपका पैसा हाईली जंप करेगा और उस वक्त जो है वो अच्छा अमाउंट रहेगा, और जब भी आप उससे एग्जिट करोगे तो आपको फायदा ही होगा। म्यूचुअल फंड के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर कम से कम 12% रिटर्न मिल जाता है। अच्छा, अगर
जो है म्यूचुअल फंड हाउस है तो वहाँ पे 15%, 16-17% भी रिटर्न मिल जाता है। लेकिन एक अनुमान के तहत अगर म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा डालते हैं तो उसमें 12% रिटर्न मिल जाता है, जो कि और दूसरों से कंपेयर किया जाए तो बहुत सही है। म्यूचुअल फंड में नॉर्मली अगर मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो 3 तरह के फंड मानते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में थोड़ा सा रिस्क कम होता है, रिटर्न भी कम होता है। मिड कैप में मीडियम रिटर्न होता है, मीडियम रिस्क होता है। और स्मॉल कैप में हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है। अगर आपकी उम्र कम है तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म तक अपना फंड, अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। इससे आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। मिड कैप जो है वो आप इस हिसाब से रख सकते हैं कि आपको अगर मीडियम रिटर्न चाहिए तो थोड़ा सा रिस्क लेके आप जो है वो थोड़ा अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। और लार्ज कैप उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमको थोड़ा कम रिस्क मिले, सबसे कम रिस्क मिले और रिटर्न थोड़ा कम हो फिर भी चल जाएगा, तो उन लोगों के लिए लार्ज कैप है। तो एज के अकॉर्डिंग जैसी आपकी रिस्क लेने की क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जो पर्सन जिसको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, जिसको ये नहीं पता मैं जो आज कुछ भी कमा रहा हूँ, चाहे मैं नौकरी से कमा रहा हूँ, बिजनेस से कमा रहा हूँ, मैं अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, तो उसके लिए बेस्ट यही है कि वो उसी वक्त कम से कम 500 रुपए, 1000 रुपए की अपनी कोई SIP म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करा ले और धीरे धीरे इन चीजों को सीखता रहे। एक बार शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है उसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली बताता रहूंगा वीडियो के माध्यम से। तो शुरुआत स्टार्टिंग में ये कर ले कि आप अपनी SIP खुलवा ले म्यूचुअल फंड में, जो करंट सिनेरियो के हिसाब से सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में। कम अमाउंट के साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो सबसे बेस्ट। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस पर अपने कमेंट्स दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले आपको अच्छे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।